क्या तुम सच सुनने की हिम्मत रखते हो? तो ध्यान से सुनो। अमीर बनना कोई जादू नहीं है, ये कोई गुप्त रहस्य नहीं है जो किसी तिजोरी में बंद है, और ना ही ये कोई सीक्रेट क्लब है जहां सिर्फ अरबपतियों को एंट्री मिलती है। अमीर बनना बिल्कुल सीधा है, लेकिन ये निर्दयी है। और कड़वा सच ये है कि ज्यादातर लोग इसी निर्दयी हिस्से का सामना करने से डरते हैं और भाग जाते हैं। जरा सोचो, बचपन से तुम्हारे दिमाग में क्या डाला गया है? अच्छे बच्चे बनो, सारे नियम मानो, स्कूल जाओ, अच्छी ग्रेड्स लाओ, कड़ी मेहनत करो और जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज, अभी, इसी वक्त खुद से एक सीधा सवाल पूछो, अगर सिर्फ कड़ी मेहनत करने से अमीरी आती तो दुनिया के सबसे ज्यादा पसीना बहाने वाले मजदूर आज अरबपति क्यों नहीं है? 24-24 घंटे कोल्हू के बैल की तरह काम करने वाले लोग आजाद क्यों नहीं है? बड़ी बड़ी डिग्रियों का अंबार लगाने वाले लोग आज EMI के जाल में क्यों तड़प रहे हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हें कभी सच्चाई सिखाई ही नहीं गई, तुम्हें एक स्क्रिप्ट थमा दी गई। ये स्क्रिप्ट क्या है? सुबह अलार्म से उठो, आंख मलते हुए फोन स्क्रॉल करो, ट्रैफिक में धक्के खाते हुए ऑफिस जाओ, दिन भर किसी और का सपना पूरा करने के लिए अपना खून पसीना एक करो, शाम को थके हारे घर लौटो, वीकेंड की भीख का इंतजार करो और फिर सोमवार से इसी चक्रव्यूह को दोहराओ। 40 साल तक यही मशीनरी का हिस्सा बने रहो और फिर एक दिन बूढ़े होकर रिटायरमेंट के बिस्तर पर लेटकर सोचो, काश मैंने अपनी जिंदगी में कुछ अलग किया होता। मेरे दोस्त, ये जीवन नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक डिजाइन की गई गुलामी है। और याद रखो, इस पैटर्न में जीने वाले, भेड़ों की चाल चलने वाले लोग कभी अमीर नहीं बनते, क्योंकि अमीरी हमेशा उस इंसान के कदम चूमती है जो इस पैटर्न को तोड़ने की जरूरत करता है। सबसे पहली कड़वी सच्चाई, गरीबी किस्मत नहीं, एक आदत है। लोग गरीबी को किस्मत का नाम देकर खुद को सांत्वना देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि गरीबी एक आदत है। कैसी आदत? छोटी सोच की आदत, सुरक्षा खोजने की आदत, झूठे आराम की आदत और हर चीज की शिकायत करने की आदत। लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें हर कीमत पर सुरक्षा चाहिए। उन्हें हर महीने की 1 तारीख को खाते में गिरने वाली सैलरी की गारंटी चाहिए। उन्हें रिस्क के नाम से ही पसीना आता है। लेकिन जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सुरक्षा के पीछे भागता रहता है, वो कभी असली आजादी का स्वाद नहीं चख पाता। तुम सोचते होगे कि ये सिस्टम, सरकारें, समाज, शिक्षा व्यवस्था चाहता है कि तुम अमीर बनो। बिल्कुल नहीं। सिस्टम कभी नहीं चाहता कि तुम आजाद हो। सिस्टम चाहता है कि तुम अनुमानित रहो, क्योंकि अनुमानित लोगों को कंट्रोल करना आसान होता है। उनसे आसानी से टैक्स वसूला जा सकता है, उन्हें डराकर रखा जा सकता है, उन्हें प्रमोशन नाम की एक गाजर दिखाकर पूरी जिंदगी उसी चक्की में पीसा जा सकता है और वे चुपचाप लाइन में लगे रहते हैं। लेकिन जो इंसान इस लाइन से बाहर निकलने की हिम्मत करता है, वो सिस्टम के लिए खतरनाक हो जाता है। और इतिहास गवाह है, अमीरी हमेशा उन्हीं खतरनाक लोगों को मिलती है जो सवाल करने की हिम्मत रखते हैं और किसी भी नियम को आंख बंद करके नहीं मानते। खेल के नियम, काम करने वाले बनाम राज करने वाले। अमीर बनने के लिए तुम्हारा जीनियस होना जरूरी नहीं है, तुम्हें किसी लॉटरी के टिकट की दरकार नहीं है, तुम्हें सोने का चम्मच लेकर पैदा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, हकीकत को उसकी नंगी आंखों से देखने की हिम्मत। हकीकत ये है, जो सिस्टम को ओन करता है वो अमीर होता है, जो सिस्टम के अंदर नौकरी करता है वो हमेशा सीमित रहता है। ये बात जितनी सरल है, इसे स्वीकार करना उतना ही दर्दनाक है, क्योंकि इस सच को स्वीकार करने का मतलब है कि अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचा है। अब तुम अपनी नाकामयाबी का ठीकरा किस्मत पर नहीं फोड़ सकते। तुम्हें सिखाया गया, मेहनत करो, पैसे बचाओ और भगवान से दुआ करो। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? ओन करो, कंट्रोल करो और मल्टीप्लाई, गुणा करो। यही सबसे बड़ा फर्क है। एक आदमी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक गधों की तरह काम करता है और घर आकर टीवी देखता है। दूसरा आदमी 9 से 5 काम करता है और 5 बजे के बाद अपनी नई स्किल पर, अपने बिजनेस पर, अपने एसेट पर काम करता है। 10 साल बाद क्या होता है? पहला आदमी थका हुआ है, डिप्रेशन में है और बॉस की गालियां खा रहा है। दूसरा आदमी पूरी तरह से आजाद है। समय दोनों के पास 24 घंटे ही थे। फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों अलग अलग नियमों से खेल रहे थे। तुम्हारा असली दुश्मन आराम। लोग गरीब इसीलिए नहीं रहते क्योंकि उन्हें रास्ता नहीं पता। इंटरनेट के इस युग में सबको सब पता है। लोग गरीब इसीलिए मर जाते हैं क्योंकि वे वो सब करना नहीं चाहते जो अमीर बनने के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो रास्ता असहज है, उसमें रातों की नींद उड़ती है, उसमें रिस्क है, उसमें समाज की आलोचना है, उसमें बार बार मुंह के बल गिरने और फेल होने का डर है। और इंसान का मनोविज्ञान ऐसा है कि वो असफलता और बेइज्जती से इतना डरता है कि वो एक औसत जिंदगी जीने को तैयार हो जाता है। वो असली दुश्मन जो तुम्हें गरीब बनाए हुए है, वो सरकार नहीं है, वो अर्थव्यवस्था नहीं है, वो तुम्हारा बॉस भी नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है आराम,
कंफर्ट। आराम दिखने में रेशम सा नरम है, महसूस होने में बहुत सुखद है, लेकिन असर में ये एक धीमा जहर है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो हमेशा दर्द से भागकर सुख की तरफ दौड़ता है। यही कारण है कि 99% लोग सुबह अलार्म बजने पर स्नूज बटन दबाते हैं। वे जिम जाने की जगह गर्म रजाई चुनते हैं, बिजनेस की किताब पढ़ने की जगह वेब सीरीज बिंज वॉच करते हैं, निवेश सीखने की बजाय रील स्क्रॉल करते हैं। हर बार जब तुम आसान रास्ता चुनते हो, तुम अमीरी से एक कदम दूर और गरीबी के एक कदम करीब जा रहे होते हो। आराम का जाल बहुत चालाक है। ये तुम्हारे कान में फुसफुसाता है, अभी सही समय नहीं है, पहले थोड़े पैसे जमा कर लो, अभी बहुत रिस्क है, एक दिन जरूर करूंगा। और वो एक दिन सीधा तुम्हारी कब्र पर जाकर खत्म होता है। याद रखो, अगर तुम रोज कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो तुम्हें असहज, अनकंफर्टेबल करता है, तो तुम ग्रो नहीं कर रहे हो। अगर लोग तुम्हें तुम्हारी बातों के लिए पागल नहीं कह रहे, तो समझ लो तुम अभी भी उसी भेड़चाल का हिस्सा हो। आराम तुम्हें सुरक्षित जरूर रखता है, लेकिन वो तुम्हें हमेशा छोटा और बौना बनाए रखता है। अमीर बनने के 4 निर्दयी नियम। खेल खुला है, नियम सबके सामने है। अब सवाल ये है कि क्या तुम इन्हें मानोगे? नियम नंबर 1, ओनरशिप। अपना खुद का साम्राज्य बनाओ। जब तक तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो, तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक किराएदार की है। तुम 1 घंटा दोगे, तुम्हें 1 घंटे का पैसा मिलेगा। जिस दिन तुम बीमार पड़े, पैसा बंद। जिस दिन छुट्टी ली, पैसा बंद। ये कैसा सौदा है? ये अपनी जिंदगी के कीमती घंटों को चंद रुपयों के लिए नीलाम करना है। ओनरशिप का खेल अलग है। जब तुम कोई बिजनेस, कोई ब्रांड, कोई प्रोडक्ट या डिजिटल एसेट ओन करते हो, तो तुम्हारी कमाई तुम्हारे समय की मोहताज नहीं रहती। एक कर्मचारी 10 घंटे काम करता है, लेकिन एक मालिक 10 लोगों या टेक्नोलॉजी से काम करवाता है। ओनरशिप की कोई सीमा नहीं है, नौकरी की सीमाएं पत्थर की लकीर हैं। नियम नंबर 2, लेवरेज। ताकत को कई गुना बढ़ाना। लेवरेज का सीधा मतलब है कम मेहनत में हजारों गुना बड़ा परिणाम पैदा करना। गरीब आदमी सोचता है, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो ज्यादा कमाऊंगा। अमीर आदमी सोचता है, मैं अपने प्रभाव को कैसे बढ़ाऊं। अगर तुम एक एक करके ग्राहकों को सामान बेचते हो, तो तुम एक सीमा के बाद रुक जाओगे। लेकिन अगर तुम इंटरनेट की ताकत का इस्तेमाल करके एक ही झटके में 10,000 लोगों तक अपना ऑफर पहुंचाते हो, तो खेल बदल जाता है। इंटरनेट लेवरेज है, एक बेहतरीन टीम लेवरेज है, पैसा खुद एक लेवरेज है। असली ताकत यह है कि तुम्हारा काम तुम्हारे सो जाने के बाद भी काम करता रहे। नियम नंबर 3, जॉब नहीं सिस्टम बनाओ। जॉब वो है जो रोज सुबह तुम्हें बुलाती है और निचोड़ लेती है। सिस्टम वो है जो रोज तुम्हें घर बैठे पैसा कमा कर देता है। एक यूट्यूब वीडियो, एक ऑनलाइन कोर्स, एक सॉफ्टवेयर या एक डिजाइन, इसे बनाने में सिर्फ एक बार मेहनत लगती है, लेकिन ये सालों तक तुम्हें पैसा दे सकता है। इसे कहते हैं रिपीटेबल इनकम। और रिपीटेबल इनकम ही उस आजादी की पहली चाबी है जिसका तुम सपना देखते हो। नियम नंबर 4, मल्टीप्लाई करो। पैसे को अपना गुलाम बनाओ। यहाँ आकर 90% लोग हार जाते हैं। वे पैसा कमाते हैं और तुरंत उसे ब्रांडेड जूतों, नई गाड़ी और आईफोन पर उड़ा देते हैं। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। अमीर लोग जब पैसा कमाते हैं तो वे हर एक रुपए को अपना सैनिक मानते हैं। अब तुम्हारे रुपए के पास 2 रास्ते हैं। या तो तुम उसे किसी मॉल में ले जाकर मार दोगे, खर्च कर दोगे, या तुम उसे निवेश के मैदान, स्टॉक, रियल एस्टेट, बिजनेस में भेजोगे, जहां वो लड़कर तुम्हारे लिए और नए सैनिक पकड़ कर लाएगा। गरीब लोग पैसा खर्च करते हैं, मिडिल क्लास लोग पैसा बचाते हैं और महंगाई उन्हें मार देती है। अमीर लोग पैसा निवेश करते हैं। सेविंग तुम्हें सिर्फ सर्वाइवल देती है, इन्वेस्टमेंट तुम्हें राज करना सिखाती है। पैसे का मनोविज्ञान, डर, चाहत और पहचान। अगर तुम सोचते हो कि लोग लॉजिक यानी तर्क से चीजें खरीदते हैं, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। इंसान हमेशा अपनी भावनाओं यानी इमोशन से फैसले लेता है और बाद में उसे अपने तर्क से सही ठहराता है। जो इंसान इस मनोविज्ञान को समझ लेता है, वो इस दुनिया पर राज करता है। इंसान का हर व्यवहार 2 ताकतों के इर्द गिर्द घूमता है, डर और चाहत। जरा सोचो, कोई आदमी 500 रुपए की मजबूत टी शर्ट छोड़कर 5,000 की ब्रांडेड टी शर्ट क्यों खरीदता है? कपड़ा अलग नहीं है, लेकिन भावना अलग है। वो इंसान कपड़ा नहीं खरीद रहा है, वो समाज में अपना स्टेटस, लोगों की स्वीकृति और अपनी पहचान खरीद रहा है। यही चाहत है। दूसरी तरफ डर को देखो। ऑफर आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 सीटें बची हैं। ये सब क्या है? ये फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, पीछे छूट जाने का डर। अमीर लोग लोगों को धोखा नहीं देते, वे बस मानव स्वभाव की गहराई को समझते हैं। वे जानते हैं कि हर इंसान खुद को महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है, वो खुद को औरों से बेहतर दिखाना चाहता है। तुम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हो, अगर वो लोगों के डर या चाहत को हिट नहीं कर रही, तो तुम कभी बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। लोग तुम्हारे प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं खरीदते, लोग बेहतर भविष्य की कल्पना खरीदते हैं। सफलता का काला सच, सीमाएं, ईर्ष्या और अकेलापन। मान लो तुमने पैसा बनाना सीख लिया, तुम्हारा सिस्टम सेट हो गया। यहीं से तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी और खतरनाक परीक्षा शुरू होती है। पैसा कमाना लेवल 1 है, लेकिन उस पैसे को बचाना, बढ़ाना और अपने दिमाग को स्थिर रखना लेवल 100 है।
जैसे ही तुम ऊपर उठोगे, दुनिया का तुम्हारे प्रति व्यवहार 180 डिग्री बदल जाएगा। जो लोग तुम्हें कल तक पूछते नहीं थे, वो अचानक तुम्हें भाई कहने लगेंगे। दूर के रिश्तेदार तुम्हारे घर चक्कर काटने लगेंगे। बचपन के दोस्त अचानक बिजनेस आइडिया लेकर उधार मांगने आ जाएंगे। और सबसे बुरा, लोग तुम्हारी सफलता से जलने लगेंगे। पैसा सिर्फ तुम्हें आर्थिक आजादी नहीं देता, पैसा तुम्हारे आसपास के लोगों का असली चेहरा और नकाब भी उतार देता है। जब तुम आगे बढ़ते हो तो रुके हुए लोगों को तुम्हारा बढ़ना उनकी आंखों में चुभता है। इसीलिए अमीर लोग बहुत जल्दी एक कला सीख लेते हैं, कठोर सीमाएं, बाउंड्रीज तय करना। उन्हें पता होता है कि कहाँ ना बोलना है। वे भावनाओं में बहकर बिजनेस नहीं करते, वे कॉन्ट्रैक्ट, अकाउंटेंट और लीगल सिस्टम के जरिए काम करते हैं। ये दिखावा नहीं है, ये उनकी ढाल है। और याद रखना, जब पैसा आता है तो साथ में एक भयानक बीमारी लेकर आता है, अहंकार, ईगो। नया पैसा चीखता है, नई कार, महंगे कपड़े, सोशल मीडिया पर शो ऑफ। यहीं पर आकर 80% नए अमीर लोग वापस गरीब हो जाते हैं। वे अमीर दिखने की होड़ में अपना सारा पैसा जला देते हैं। असली शक्ति दिखावे में नहीं है, असली शक्ति अदृश्य होने में है, शांति से सब कुछ कंट्रोल करने में है। सफलता बहुत अकेलापन लाती है। जब तुम अलग रास्ते पर चलोगे तो लोग तुम्हें घमंडी, लालची या पागल कहेंगे। तुम्हें अपनी भावनाओं पर फौलादी नियंत्रण रखना होगा। हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारने रुकोगे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। अंतिम लक्ष्य पैसा नहीं, स्वतंत्रता। अंत में ये सब सिर्फ कागज के टुकड़ों या बैंक के अंकों के लिए नहीं है। अगर तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ पैसा है तो तुम बहुत जल्दी अंदर से खाली हो जाओगे। पैसा कभी भी अंतिम लक्ष्य नहीं होता। पैसा सिर्फ एक वाहन है, एक औजार है। असली लक्ष्य है पूर्ण स्वतंत्रता, एब्सोल्यूट फ्रीडम। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? सुबह बिना किसी अलार्म के अपनी मर्जी से उठना, छुट्टी के लिए किसी बॉस के सामने गिड़गिड़ाना नहीं, प्राइस टैग देखे बिना अपनी पसंद की चीज खरीदना, जिंदगी के फैसले किसी मजबूरी या डर के साए में ना लेना। अगर तुम्हारी सैलरी महीने के 5 लाख रुपए है, लेकिन तुम्हारे 12 घंटे किसी और के गुलाम है, तो तुम अमीर नहीं हो। तुम बस एक महंगे पिंजरे में बंद एक वीआईपी गुलाम हो। असली अमीरी तब है जब तुम्हारा समय पूरी तरह से तुम्हारा हो। और ये सब एक दिन में नहीं होगा। हर दिन, हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम्हारे सामने 2 दरवाजे होते हैं, आराम, रील स्क्रॉल करना और शिकायत करना, निर्माण करना, निवेश करना और दर्द सहना। ये छोटे छोटे फैसले आज शायद मायने ना रखें, लेकिन 5 साल बाद यही फैसले एक ऐसा पहाड़ बन जाएंगे जो या तो तुम्हारी आजादी का किला होगा या तुम्हारी गुलामी की जेल। ज्ञान की बातें सुनना बहुत आसान है, मोटिवेशनल वीडियो देखकर खून खौलाना बहुत आसान है। 99% लोग यहाँ तक सुनकर सिर्फ ताली बजाएंगे और वापस अपनी उसी बोरिंग बंदी जिंदगी में लौट जाएंगे। कठिन है शुरुआत करना। आज, अभी, इसी वक्त एक नई स्किल सीखना, एक छोटा सा रिस्क लेना, अपने आराम को आग लगा देना। दुनिया में सपने देखने वालों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो उन लोगों की जो ईंट दर ईंट अपना साम्राज्य बनाते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वही घिसी पिटी जिंदगी जियोगे या फिर इस खेल के नियम समझकर अपना खुद का सिस्टम बनाओगे? अगर आज इस कड़वे सच ने तुम्हारी रूह को झकझोर दिया है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर अब भी एक आग बाकी है, तो अभी इसी वक्त कमेंट में पूरी ताकत से लिखो, मैं स्क्रिप्ट नहीं सिस्टम बनाऊंगा। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को बदलने का जिम्मा उठा चुके हो तो इस सच्चाई को सिर्फ अपने तक मत रखो, इसे उस दोस्त तक पहुंचाओ जो शिकायतों में फंसा है लेकिन जिसके अंदर अभी भी बड़ा बनने की आग जिंदा है। याद रखना, ज्ञान लेना आसान है, कदम उठाना दुर्लभ है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम भीड़ में रहोगे या अलग बनोगे।